सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम की, जो कि मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे से मतलब 23 मार्च से। अब सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये कितने दिन चलेगा। ये टोटल 60 दिन चलेगा। 60 दिन क्यों चलेगा? क्योंकि एसएससी ने अभी जो अपना अपडेटेड कैलेंडर दिया है उसमें उनका जो नोटिफिकेशन वो तो 31 मार्च को आएगा एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। और उन्होंने जो एग्जाम डेट दी है वो दी है मई और जून की। तो अगर हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि मई एंड में भी अगर पेपर लगता है तो अभी से मतलब 23 मार्च से अगर उसको काउंट करते हैं तो लगभग 60 दिन हमारे पास में बचते हैं। तो इसलिए 60 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये केवल और केवल रिपीटर्स और वर्किंग पीपल के लिए ही है। फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेशर्स ये जो सिलेबस है एसएससी का वो 60 दिनों में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब देखो, फ्रेशर्स को ऐड करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा वर्क तो आएगा नहीं। जो टारगेट्स रिपीटर्स को देने होंगे वही हम फ्रेशर्स को प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 60 दिन में कंप्लीट करवाना है। ऐसा तो है नहीं कि हमको 6 महीने में प्रोवाइड कराना है। तो जब ये लोग कर ही नहीं पाएंगे तो फिर हमको ऐसा लगता है कि इनसे पैसे लेकर इनको ये बताना कि हाँ भाई आ जाओ, हम आपका टारगेट कंप्लीट करा देंगे, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। तो ये चीज एक एज ए फ्रॉड लगती है मुझे। तो इसलिए मैंने साफ इस चीज के लिए मना कर दिया कि हम फ्रेशर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये रिपीटर्स और वर्किंग के लिए ही स्पेशली है। अब इसमें बात आती है कि मेंटरशिप का मतलब क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर मैं ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि मेंटरशिप का मतलब होता है एक्सक्लूसिव कंटेंट। अब मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हमारे पास में कंटेंट के नाम पर कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है। जो भी एक्सक्लूसिव था वो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में सबको दे दिया है। ठीक है? तो हमारे पास में एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास में वो कंटेंट अवेलेबल रहता है जो एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए इनफ होता है। आप खुद सोचिए कि आपके पास में ऐसी कौन सी पीडीएफ नहीं है जो किसी पेड बैच की हो या फिर किसी प्राइवेट ग्रुप की हो। इधर उधर से कहीं ना कहीं से आप सबको वो पीडीएफ या कंटेंट मिल जाता है। लेकिन फिर भी लोगों को क्या दिमाग में रहता है कि मेंटरशिप मतलब एक्सक्लूसिव मिलेगा भी कुछ भी। तो जितना कंटेंट इस एग्जाम को सेलेक्ट होने के लिए चाहिए होता है वो सबके पास में अवेलेबल होता है। अगर ये बेसिक कंटेंट अगर आपके पास में नहीं है तो वो चीज हम गारंटी लेते हैं कि आपको वो चीज हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है? फिर बात आती है कि फिर मेंटरशिप का मतलब क्या होता है। तो मेंटरशिप का प्योरली मतलब होता है गाइडेंस, जो कि आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इस गाइडेंस में क्या क्या आता है? तो देखो, अगर किसी ने सीजीएल मेंस 2025 वाला अगर दिया होगा या फिर प्री भी दिया होगा तो उनको एक चीज तो रियलाइज होगी होगी कि एग्जाम प्रेशर नाम की भी कोई एक चीज होती है। अब देखो, हो सकता है कि आपने ये चीज कहीं पे डिस्कस करते हुए किसी से ना सुनी हो, किसी भी आप चाहे मेंटरशिप प्रोग्राम जो चलाते हैं उनसे भी नहीं सुनी होगी, और ना ही इसको लेकर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियोस मिलेंगी। क्यों? क्योंकि लोग इस पे बात ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है ना, मतलब कोई सीरियस होकर तैयारी कर रहा है और उसका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन रहता है वो रहता है एग्जाम प्रेशर। मतलब उनको ये नहीं पता कि हमको इस एग्जाम में किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल करना है। तो यही एक्सक्लूसिव है इस मेंटरशिप प्रोग्राम का। क्या? कि हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको एग्जाम के अंदर प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है, जो कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आपको मॉक जो दे रहे हैं उसका सही तरीका क्या है ताकि आपको एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प मिले। आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो भी डेली चीजें आती है उनका आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। 1-to-1 कॉल सेशन कराएंगे। अब देखो, ये जो सारी चीजें है ना, इसको मैंने एक्सक्लूसिव में काउंट करा है क्योंकि आपको ये सारी चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी। बहुत कम देखने को क्यों मिलेंगी? जैसे कॉल सेशंस की बात देख लो, तो कॉल सेशंस आपको मिलेंगे लेकिन आपको 1-to-1 बहुत कम मिलते हैं। और अगर मिलते भी है ना तो वो 2-4 के डाउट लेके सारी चीजें उस कॉल सेशन को खत्म कर देंगे। जबकि मैंने, अगर आपने कोई हमारा प्रीवियस कोई रिव्यू भी पढ़ा है तो उसमें अगर लोगों को सबसे अच्छी अगर कोई चीज लगी है तो वो लगा है 1-to-1 कॉल सेशन, जो कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम का सबसे हाईलाइटेड चीज है। क्यों? क्योंकि यहां पर ही मैं आपको बताता हूं कि आपको कोई एग्जाम में कुछ भी या फिर इस प्रिपरेशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या क्या है, और मैं पूरी तरीके से आपको उनके सॉल्यूशंस बताकर ही आपका नेक्स्ट किसी स्टूडेंट को लेता हूं। तो यहाँ पर आपको 1-to-1 कॉल सेशंस मिलेंगे, आपकी डेली क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अब ये क्वेरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक प्राइवेट चैनल बना रखा है जिसको मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है? आपको मॉक किस तरह से अटेम्प्ट करना है,
आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान आपको बताएँगे। अब देखो इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको यूजुअली हर जगह मिल जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? तो देखो वीकली और डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे, जिसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ। पहले मैं रिपीटर्स के वीकली टारगेट दिखाऊँगा और फिर मैं आपको जो वर्किंग पीपल है, उनके यहाँ पे मैं टारगेट्स दिखाऊँगा। तो देखो ये रिपीटर्स के टारगेट्स हैं वीक 1 के, ठीक है? तो वीक 1 में आप देख सकते हैं कि मैथ्स में हम क्या-क्या करवाने वाले हैं कि आपको डेली शीट देंगे, कैलकुलेशन की शीट देंगे। आपको जो मैथ का आपको जो सिलेबस कंप्लीट करवाएँगे, वो करवाएँगे हम सीएम बुक में, सीएम बुक से, जिसके आपको डेली के 50 क्वेश्चन्स करने होंगे। 50 क्वेश्चन्स के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड कराए जाएँगे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के अंदर जो 75 डे चैलेंज होता है, उसके भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएँगे। अब ये चीज़ें कैसे प्रोवाइड होंगी, इन दोनों का मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम आपको पहले परसेंटेज आपका सिलेबस में परसेंटेज कंप्लीट कराएँगे और पहले वीक में क्या है कि जैसे लोगों का अभी 27 को एग्ज़ाम है, कुछ लोगों का और भी एग्ज़ाम है, तो हमने पहले दिन पहले जो वीक है उसमें तो कम टारगेट आपको दिए हैं, ताकि बाकी लोग जो आगे जुड़े ना उनको इतना प्रॉब्लम ना हो। तो सेकंड वीक से हमने देखो यहाँ पर क्या करा है कि 75 डे चैलेंज में हमने ज्योमेट्री शुरू करी है। मतलब आपको हम क्या करवाने वाले हैं कि जो सिलेबस होगा उसमें तो आपका अरिथमेटिक चलेगा और जो 75 डे चैलेंज वाली जो क्विज़ेज़ हैं, मतलब इसमें क्विज़ेज़ होती हैं, वो हम आपकी एडवांस की करवाएँगे ताकि आपका जब अरिथमेटिक सब्जेक्ट में चलता रहे तो आप एडवांस की क्विज़ करें और जब आपकी सब्जेक्ट के अंदर एडवांस आ जाएगा तो हम आपकी उस टाइम जो क्विज़ है वो किसकी चलाएँगे, अरिथमेटिक की चलाएँगे ताकि दोनों का बैलेंस बिल्कुल इक्वल बना रहे। तो मैथ्स को हम इस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। फिर अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो डेली आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको सेंटम इंग्लिश की क्विज़ेज़ लगानी है जो कि आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा कि वन वर्ड 30 करने होंगे, इडियम 30 प्रोवाइड करेंगे, सिनो, एंटो आपको 30 प्रोवाइड कराएँगे, जो कि धीरे-धीरे आगे मैं बढ़ाता रहूँगा। मतलब 2 वीक बाद में इनको 40-40 कर देंगे और उसके 2 वीक बाद में इनको 50-50 कर देंगे, ठीक है? तब तक इनका मैथ्स का भी आपका जो सिलेबस है वो धीरे-धीरे कंप्लीट होता जाएगा, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन आपको हर वीक के 2 टॉपिक्स आपको दिए जाएँगे, ठीक है? जैसे कि अगर पिछले वीक की बात करूँ तो आपको वर्ब और टेंस हमने दिया है। फिर नेक्स्ट में हमने आपको पैसिव और नरेशन दिया है। मतलब इस तरह से आपके पूरा जो ग्रामर के टॉपिक है वो सारे कंप्लीट करा देंगे और उसके साथ-साथ रिवीजन भी आपको हो जाएगा। अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में आपको देखो पहले वीक में अगर मैं बात करूँ तो आपको इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कराई है हमने। ये 8 दिन तक चलेगा, ठीक है? जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये तो 8-8 दिन चलेंगे और एंशिएंट, मिडाइवल और हिस्ट्री इनको 1-1 वीक पूरा चलाएँगे। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम कि आपका कोर सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, तो उसका रिवीजन देखो पहले वीक में तो कोई रिवीजन करने को नहीं है, लेकिन देखो सेकंड वीक में अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का हम रिवीजन कराएँगे क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका 7 दिन 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन तो पहले वीक के, 2 दिन इसमें। तो इकोनॉमिक्स का रिवीजन यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा और रिवीजन कहाँ से कराएँगे? रिवीजन आपको ब्लैक बुक के क्वेश्चन से कराएँगे क्योंकि ये प्री का एग्ज़ाम है, तो प्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ब्लैक बुक में है, उनका रिवीजन हम आपको यहाँ से कराएँगे। फिर जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो पॉलिटी शुरू कराएँगे। पॉलिटी के टाइम पर हम आपको ज्योग्राफी के आपको क्वेश्चंस कराएँगे एज़ ए रिवीजन, ठीक है? फिर अगर मैं मॉक्स की बात करूँ तो आपको पूरे 7 के 7 दिन मॉक्स देने हैं, जिसमें आपको 2 टेस्ट तो आपको पिनाकल के देने हैं सेक्शन 1 के, जिसमें मंडे और थर्सडे को हम आपको ये देंगे। आपको 2 प्री के फुल मॉक लगाने हैं टेक्स्ट बुक के, जो कि ट्यूसडे और फ्राइडे को हम आपको देंगे। एक मैथ का सेक्शनल लगाना है, जो कि वेडनेसडे को आपको मिलेगा और सैटरडे, संडे को लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे। अब जैसे-जैसे आपको वीक आगे होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका एक सेक्शनल हट जाएगा, फिर बाद में पिनाकल को हटा के और पूरे 5 वीक में पाँचों दिन आपको टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट सेक्शनल मॉक लगाएँगे और लाइव आपको देने हैं ही, ठीक है? तो इस तरह से हम आपको आपके जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराएँगे। अगर मैं देखो वर्किंग पीपल की बात करूँ तो वर्किंग पीपल के लिए 2 चीज़ें रहती है, एक तो होता है वीकडेज़ और दूसरा होता है वीकेंड्स। तो देखो वीकडेज़ में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो 5 घंटा निकाल लेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑफिस, मतलब ऑफिस में आने के बाद में 5 घंटा वो निकालेंगे क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा वास्ट है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। और इसमें मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपके जो मैथ्स के बेसिक्स है वो क्लियर है, क्योंकि आप वर्किंग है, मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैथ्स तो आपकी बेसिक्स आपको आते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो आपको डेली के डेली मैंने यहाँ पे 30 मिनट से 1 घंटा आपको थ्योरी पार्ट के लिए दे दिया है। अगर मैं देखो मैथ्स की बात करूँ तो आपको ऑफिस आवर के अलावा देखो यहाँ पर ये जो पिंक में जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, ये सारी आपको ऑफिस में करनी है। जैसे आपको ऑफिस में कैलकुलेशन करनी है 30 मिनट तक,
आपको न्यूज़पेपर भी ऑफिस में पढ़ना है 30 मिनट तक, आपको वोकैबुलरीज भी आपको 1 घंटे तक ऑफिस में पढ़नी है। मतलब लगभग आपको 2 घंटे मिनिमम तो आपको ऑफिस में टाइम निकालना ही है, ताकि आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप जो जीएस है उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि मैं सेक्शनल लगा सकता हूँ, तो मैथ्स के सेक्शनल या फिर जो सेंटम इंग्लिश की क्विज़ है, वो आपको वहाँ पर लगानी है, ठीक है? डेली बेसिस पे। इसके अलावा जब आप घर आते हैं तो आपको डेली के 2 घंटे देने हैं मैथ्स को, जिसमें हम आपको मैथ्स के टारगेट्स में केवल 75 डे चैलेंज वाली ही चीज़ें प्रोवाइड कराएँगे, क्योंकि सीएम अगर प्रोवाइड कराते हैं तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो 75 डे चैलेंज है, ये क्विज़ेज़ की फॉर्म में है, तो आपका मॉक प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। इसमें सारे टाइप्स आपको मिल जाएँगे इन क्विज़ेज़ के अंदर। तो ये आपके लिए बेस्ट है मैथ्स के लिए। इंग्लिश की अगर बात करें तो घर पे आपको केवल ग्रामेटिकल पोर्शन करना है, ठीक है? और वो कहाँ से करना है? नीतू सिंह से करना है, जिसके टॉपिक्स आपको प्रोवाइड हो जाएँगे। फिर अगर मॉक्स की बात करूँ तो घर पे आके आपको एक फुल मॉक देना है, ओके? अगर मैं वीकेंड्स की बात करूँ तो देखो वीकेंड्स में मैं आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है? अगर आप इतना पढ़ेंगे तो ही आप चीज़ों को कर पाएँगे, अच्छे से सिलेबस को कर पाएँगे प्री के लिए। तो देखो 9 से 10 घंटे आप पढ़ते हैं तो आपको मैथ्स को 3 घंटे देना है, 3 घंटे इंग्लिश को देना है, 3 घंटे ही आपको जीएस को देना है और मॉक लगाने हैं 1-1 घंटे का, ठीक है? तो अगर मैथ्स में क्या-क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, सब्जेक्ट को आपको 2 घंटा देना है, 75 पर डे चैलेंज के आपके क्वेश्चंस लगाने हैं। इंग्लिश को आपको ये सारी चीज़ें करनी है, जीएस में आपको रिवीजन करना है और जो बैकलॉग रह जाता है, मतलब जीएस के अंदर आपको जो टॉपिक देंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ वीक 1 में आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो आपको टोटल 8 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म करनी है, तो पहले वीक के 7 दिन आपको करने हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वीक में आपको इकोनॉमिक्स का 1 दिन मिलेगा और फिर आपकी ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो बैकलॉग रहता है वो आपको सैटरडे संडे को कंप्लीट करना है, और पहले वीक में आपको रिवीजन नहीं दिया गया है, दूसरे वीक में आपको इकोनॉमिक्स का रिवीजन दिया गया है, जो कि आप या तो वीकडेज में कर लीजिए या फिर जब भी आपको वीकेंड्स पे टाइम मिलता है तो उस टाइम इनको कर लीजिए। तो इस तरह से हम आपको टारगेट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिनकी पीडीएफ भी अगर किसी को देखनी है तो वह मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है? तो ये सारी बातें होगी टारगेट्स की। अब इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसके अलावा डाउट सॉल्विंग, मतलब जो भी आपके डाउट्स आते हैं, चाहे मैथ्स के हों, इंग्लिश के हों, सारे के सारे हम आपके सॉल्व करवाते हैं, सॉल्वर्स लगा रखे हैं हमने, ठीक है? इसके अलावा एडवांस कैलकुलेशन शीट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिलती है। कैलकुलेशन शीट तो वही रहती है, लेकिन उसमें एडवांस चीज़ें भी हमने ऐड करी हैं, जैसे कि फ़ॉर्मूलाज़, जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो एक कैलकुलेशन शीट है और इसमें हमने मेंसुरेशन के फ़ॉर्मूलाज़ यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है? तो अगर आप देखो इसमें देखेंगे तो सारे के सारे फ़ॉर्मूलाज़ हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ताकि आप कैलकुलेशन शीट को करो, उससे पहले आपके जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो सारे यहाँ पर आपको याद हो जाएँ, ठीक है? इस तरह से। और यहाँ पे फ्रैक्शंस भी हमने दे रखे हैं, और ये कैलकुलेशन शीट जो आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिलती है, उस तरह से हमने यहाँ आपको दे रखा है। इसके अलावा देखो अलजेब्रा की रहे तो अलजेब्रा के जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? तो आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको न्यूज़पेपर के टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो टॉपिक्स कैसे प्रोवाइड होते हैं, उसके लिए मैंने एक प्राइवेट चैनल बना रखा है, जिसमें मैं आपकी डेली क्वेरीज़ लेता हूँ, जिसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रुकिए एक बार। तो ये एक प्राइवेट चैनल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसको अपलोड कर रखा है, और उसके मैंने यहाँ पर जो पेजेज़ हैं, पेजेज़ में डाल रखे हैं कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है? इसके अलावा देखो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रखा है, ये द हिंदू हो गया। इसके अलावा देखो क्वेरीज़ भी मैं यहाँ पे डेली डालता हूँ कि आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपको ग्रुप के साथ में आपको वो डालनी है। तो लोग यहाँ पे अपनी क्वेरीज़ को लिखते हैं और उनका जवाब मैं यहाँ पे उनको पूरा प्रॉपरली देता हूँ, ठीक है? जिस तरह से ऑडियो में अगर मेरे को लगता है कि ऑडियो में देना है तो ऑडियो में, अदरवाइज़ मैं टाइप करके इनके जवाब दे देता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आपकी डेली क्वेरीज़ भी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है? और इनके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो मुझे बतानी होती है, वो सारी की सारी मैं इस प्राइवेट चैनल पे डालता हूँ। अब एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि प्राइवेट चैनल को मैंने क्यों बना रखा है, क्योंकि लोग मेरे को जो ग्रुप्स हैं, उनमें फालतू में टैग कर देते हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें भी रहती हैं ना, तो वो इतने इतने सारे टैग्स हो जाते हैं कि उसमें कुछ जो चीज़ें इम्पोर्टेंट, जो लोगों के डाउट्स होते हैं, वो रह जाते हैं, क्योंकि सारी उनके चैट्स तो पढ़ना पॉसिबल होता नहीं है। तो इसलिए मैंने प्राइवेट चैनल बनाया, ताकि लोगों के जो जेन्युइन डाउट्स हैं, वो लोग मेरे को वहाँ से पे पूछ सकें और उनको मैं प्रॉपर्ली जवाब दे सकूँ, ठीक है? अब देखो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये आपको कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करता है। कैसे बना हेल्प करता है? क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है कि हम खुद से टारगेट बनाते हैं। खुद से टारगेट बनाते हैं, लेकिन मतलब कि हम उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपको एक ग्रुप में कोई आपको टारगेट्स बना के दे और आप उनको फॉलो करो, या अगर नहीं भी करते हैं और दूसरे लोग उसको फॉलो करते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ आपको कंसिस्टेंसी में हेल्प करती है। और मैं आपको बताऊँ कि अगर टारगेटेड बेस्ड पे अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो
हो जाए, आपको सच में उस चीज़ का पता नहीं लगता है, और ये मैंने खुद से फ़ील करा है, ठीक है? इसके अलावा आपको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा कॉम्पिटिटिव, क्योंकि हम वहाँ पे रैंक लिस्ट डालते हैं हर मॉक की, चाहे वो प्री का हो, मतलब प्री का तो अब तक नहीं डालते थे, लेकिन अब प्री के भी आपको रैंक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसमें आपको लगे कि यार कॉम्पिटिटिव एक माहौल बने। इसके अलावा कि जो भी अदर ग्रुप्स में जो चीज़ें प्रोवाइड होती है, वो सारी की सारी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो देखिए, मेनली ये सारी चीज़ें थी जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। अब इसमें लास्ट में मैं आपको एक चीज़ फिर से मैं बता देता हूँ कि कोई भी यहाँ पर एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए मत आना, कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं है। जो चीज़ें एक्सक्लूसिव है गाइडेंस को लेकर, वो मैंने सारी यहाँ पर बता दी हैं, ये सारी आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है? इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू।